नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। जैसा कि हम अभी पर्यावरण में पढ़ रहे हैं और हमारा जो पिछला वीडियो था वो था प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधन में पहला हमने पढ़ा था भू संसाधन। तो आज हम भू संसाधन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो और कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूमि या भू संसाधन किसे कहते हैं? बहुत आसान है इस बारे में जानना। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्योंकि भूमि पर हमारा जीवन यापन होता है, भूमि पर हम रहते हैं, भूमि पर कृषि होती है जिससे हमें भोजन मिलता है, पेड़ पौधे होते हैं, वन्य जीव होते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऊन मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो भूमि एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसके अभाव में और किसी भी संसाधन का आप उपयोग नहीं कर सकते। बाकी सभी संसाधन कहाँ पर है? भूमि पर। तो देखिए, भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मनुष्य जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है, इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल से भूमि पे कितने प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो, आज भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% क्षेत्र मैदान है जो कृषि एवं उद्योग विकास में सहायक होता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र है? 43%, यानी कि 43% एरिया क्या है? मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि और उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे 27% क्षेत्र कैसा है? पठार है। पठार है, पत्थर है, तो उसमें क्या है? जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वन है। ठीक है, और 30% क्षेत्र क्या है? पर्वत है, जो 12 महीने नदियों के प्रभाव एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। नदियों में जल कहाँ से आता है? पहाड़ों से आता है, पठारों से आता है। वो नदियों को फुलफिल करता है ना, और जिससे हमारे 12 महीने बना रहता है, जिससे खेती होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, रेशो आप 47% जो है, 43% क्या है? 43% है मैदान, 27% क्या है? पठार, और 30% क्या है? पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से करिएगा, नोट कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, 43% क्षेत्र मैदानी है, 27% क्षेत्र पठार है और 30% क्षेत्र पर्वत है। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या है। अब देखिए, भूमि संसाधन का महत्व, और जो अपन ने बातें की हैं बीच बीच में, ये सारे हमने महत्व भी तो किए। जैसे मनुष्य के जीवन का आधार है भूमि संसाधन, या भू संसाधन क्या है? मनुष्य के जीवन का आधार है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? भूमि पर। ठीक है, दूसरा है आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास का आधार कैसे है? कृषि इसी पर होती है, इसी पर हमारे उद्योग लगते हैं। तो ये सारे जो हैं आर्थिक कारण है किसी भी मनुष्य के जीवन में, इसलिए आर्थिक विकास का आधार भी भूमि संसाधन है। अगला है प्राथमिक उद्योगों का। तीसरा है प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योग यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, वे सभी भी भूमि से संबंधित है। कहाँ पर होंगे? भूमि पर होंगे। उनका रॉ मटेरियल भी जो मिलेगा उसका उपयोग भी हम भूमि पे ही कर पाएंगे। मशीनें कहाँ लगेंगी? वो भी भूमि पर लगेंगी। तो ये व्यापार का आधार क्या है? भूमि है। कोई भी व्यापार करने के लिए आपको जैसे भंडारण करना है तो मकान बनेगा या बिल्डिंग बनेगी, स्टोरेज हाउस बनेगा, वो कहाँ बनेगा? भूमि पर बनेगा। ठीक है, इसलिए भूमि का बहुत महत्व है। शक्ति संसाधन, भूमि का बहुत महत्व है। परिवहन और संचार के साधनों का विकास कहाँ होता है? अच्छी भूमि है, उस पर रोड बनाई जाती है अच्छी, तो उसी पर हमारा परिवहन होता है ना।
तो ये सारे जो है इन सब के लिए। और जब भूमि है, भूमि पर सारे नए नए उद्योग धंधे होंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा, रोजगार, अर्थात रोजगार का आधार भी क्या है, भूमि है। ठीक है। अब क्या भूमि का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, तो इसके लिए हम जो है कुछ उपाय अपना सकते हैं, वो है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। मानवीय क्रिया या वनोन्मूलन, पशुचरण पर रोक, है ना। मानवीय क्रियाएं, वनोन्मूलन और पशुचरण। मानवीय क्रियाएं क्या है, हम जंगलों को काट रहे हैं, जिससे क्या होता है, जंगल जड़ों में क्या होता है, मिट्टी को रोक के रखती है जड़। लेकिन जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो मृदा क्षरण होने लगता है, मिट्टी की जो है वो बहकर जाने लगती है। ठीक है। पशुचरण यानी कि पशु जो है घास खा लेता है, जैसे मैंने बताया, उसी प्रकार से मैदान की मिट्टी भी फिर जाने लगती है। अगला है औद्योगिक, रासायनिक या दूषित जल। इससे तात्पर्य क्या है कि उद्योग में क्या होता है कि जो रासायनिक जल होता है या गंदा पानी जो होता है उद्योगों का, वो नदी नालों में बहाया जाता है, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान होता है, वह टूट जाते हैं, मर जाते हैं, उसके कारण से फिर मृदा क्षरण होता है ना। भूमि निम्नीकरण के सुधार के उपाय क्या है, यदि हमें भूमि निम्नीकरण रोकना है तो उसके सुधार के उपाय क्या हैं। पहला है वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध। ठीक है। पशुचरण पर रोकथाम, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। क्या होता है, रेतीले टीले पहले बड़े होते हैं, फिर वह हवा के साथ जो है बहती हुई मिट्टी चली जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो छोटे होते जाते हैं, जिससे उस जगह पर भूमि या मिट्टी की कमी हो जाती है। अगला जो है वो है भूमि कटाव। अगला है भूमि कटाव की रोकथाम। भूमि कटाव की रोकथाम यानी कि पानी जब बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को लेकर बहता है ना। तो उसके आसपास जो है भूमि कटाव के लिए पेड़ पौधों का रोपण किया जाए, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी जो है बहेगी नहीं आसानी से, है ना। बंजर भूमि जो है उसका उचित प्रबंध किया जाए, वहाँ पर क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। खनन नियंत्रण, जो खनन होता है, जहाँ से हमें खनन से मैग्नीशियम, लोहा, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, इनको क्या करना है, हमें इस पर नियंत्रण रखना है उचित तरीके से। अगला, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, औद्योगिक जल की उचित निकासी। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम आगे भी सारे प्राकृतिक संसाधनों के वीडियो डालते रहेंगे, और पिछले वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।